Hello everyone and welcome to Math Zone, and this video is part 3 of quadratic equations for class 10th। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसकी मदद से हमें जो नेचर होता है, यानी कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस तरह के आएंगे, वो सेम आएंगे, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम पता लगाते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और जो भी हमारा रूट आता है उसका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है इस d की जो वैल्यू है उसके ऊपर। हम यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसे हम रिप्लेस करा देंगे कैपिटल D के साथ, जिससे जो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। So after replacing the value of b square minus 4ac by d, we get the quadratic formula as x is equal to -b plus minus square root of d divided by 2a। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो नेचर ऑफ रूट होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ d के ऊपर। तो हमारे पास 3 तरह की जो वैल्यूज हैं d की वो आ सकती है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा केस होता है वो होता है जब d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी d की वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, d इज पॉजिटिव। जो हमारा दूसरा केस आता है वो होता है d इज इक्वल टू 0, जब d 0 के बराबर होता है। और तीसरा जो केस आता है वो आता है जब d इज लेस देन 0, यानी d क्या है, नेगेटिव है। एक एक करके हम इन तीनों केसेस को यहाँ पे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के रूट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो जो सबसे पहला केस है जो कि है हमारा d इज ग्रेटर देन 0 और d इज पॉजिटिव, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। रियल का मतलब है कि जो भी हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो दोनों ही रियल नंबर्स होंगी, और साथ ही साथ जो दोनों की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्प्लिट करके यहाँ पे लिखते हैं 2 रूट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, एंड बीटा की वैल्यू आ गई -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ d को -b में प्लस या माइनस करेंगे तो आपको कभी भी यहाँ पे एक सेम नंबर नहीं मिलेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो d है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी d हमारा हमने पहले अज्यूम कर रखा है d इज पॉजिटिव। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको हमेशा 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी अल्फा और बीटा की, और दोनों ही रियल होंगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा केस, दैट इज d is equal to 0। तो यहाँ पे इस केस में हमें मिलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, रियल नंबर होंगे, और दोनों ही रूट सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। तो कई बार हम इसे यहाँ पे कह देते हैं रिपीटेड रूट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे ही d की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, तो यहाँ से ये वाला जो पूरा टर्म था वो वैनिश हो गया। चाहे आप यहाँ पे जो 0 है उसे प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आई वो भी -b/2a आई, और जो बीटा की वैल्यू थी वो भी हमारी -b/2a आई। तो इस तरह से हमारे पास जो दोनों रूट्स थे वो इक्वल हो गए, और दोनों की ही जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर है। तो अब जो हमारा तीसरा केस आता है वो होता है कि जब d जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी d इज लेस देन 0। इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ d, और जब स्क्वायर रूट के अंदर एक कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है हमारे पास, तो आप खुद ही सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर -1 को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। चाहे आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसे आप अगर खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे मिले। सो देयरफॉर हम कहते हैं यहाँ पे
कि जो भी हमारे रूट्स आते हैं वो नॉन रियल होते हैं, यानी वो रियल नंबर नहीं होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर भी हमारे जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर नॉन रियल या फिर इमेजिनरी रूट्स। सो ये वाली जो चीज है वो आपका क्लास 11th में है, तो आप जब अगले साल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें ज़्यादा बेटर तरह से समझ आएंगी। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में जो d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप जस्ट वहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। सो आपको इन तीनों कंडीशंस को याद रखना है, यानी जब भी हमारे पास जो d है वो ग्रेटर देन 0 हो तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। जैसे ही जो d है वो 0 के बराबर आ जाए तो हमें रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, और जैसे ही जो d है वो लेस देन 0 आ जाए हमें वहां पे नो रियल रूट्स मिलेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यूज फॉर विच द इक्वेशन 2x square minus k minus 1 into x plus 8 is equal to 0 have real roots। तो real roots का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो d है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और जो d है हमारा वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे यूनिफाई कर दूं तो मेरे पास आएगा जो d है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो हम इसी कंडीशन का यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले जो हमें लिखना है वो है हमारा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो आपकी b की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 1, और जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2, एंड जो c की वैल्यू आ गई वो आ गई पॉजिटिव 8। तो यहाँ पे आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, तो हमारा आ गया माइनस ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac 2 into 8, और ये जो हमारा d था वो था हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे उसे यहाँ पे लिख सकते हैं दैट फॉर रियल रूट्स हमारे पास जो d होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है कि यहाँ पे जो हमारा इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो जस्ट आपको जैसे आप नॉर्मली एक इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको भी करना है। तो अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे माइनस ऑफ k माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे दैट k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमें मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा k माइनस 1 माइनस 8 एंड k माइनस 1 प्लस ऑफ 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आएंगी k माइनस ऑफ 9 एंड k प्लस ऑफ 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप दोनों को एक एक बार यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट करा देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हमारा जो k माइनस 9 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आएगा, तो उस केस में जो k होगा हमारा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और यहाँ पे हमारा जब k प्लस 7 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में जो k की वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे सॉल्यूशंस आ गए हैं फॉर द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि जो रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन
a minus b into x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0 are equal, और हमें प्रूव करना है that 2a is equal to b plus c। तो यहाँ पर हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है that the roots of the equation are equal, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ d है यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है that is equal to 0। तो हमें जस्ट यहाँ पे जो d की वैल्यू है that is b square minus 4ac is equal to 0 के बराबर इक्वेट कर देना और हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल b, a और c का इसलिए यूज किया क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास पहले से जो स्मॉल a, b, c का यूज है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम a की जो कैपिटल a की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, दैट विल बी a माइनस b। कैपिटल b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी b माइनस c। जो कैपिटल c होगा वो हमारा आएगा c माइनस a। तो यहाँ पर हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आ जाएगा हमारा b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस b माइनस इंटू c माइनस a इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते तो हमारे पास आएगा b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे आ गया हमारा a माइनस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 4 टाइम्स ऑफ, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस c इंटू a प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारा बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ बी ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए सी। सो अगर आपको इस चीज को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये हमारी आइडेंटिटी है जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, दैट वाज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। सो हम इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा 2a स्क्वायर के बराबर है प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ रहा है और हम देखेंगे यहाँ पे कि नेगेटिव साइन किन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर ये हमारा इन दोनों टर्म्स में कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में हमारे पास जो a है वो कॉमन है, यानी जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा माइनस ऑफ 2a का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2a इंटू b प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इंटू c प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2a इंटू c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मतलब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और जब आप माइनस 2a को दूसरे साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू b प्लस c। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था।
सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट वेदर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर्स। तो हम ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए अगर हमारे पास जो वैल्यू है लेंथ और ब्रेड्थ की वो रियल आई तो हम कहेंगे कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पार्क। बट अगर हमारे पास इनकी जो वैल्यू है वो नॉन रियल आई तो हम कहेंगे कि ये जो पार्क है वो डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो वो हमें मिलेंगे थ्रू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इसका जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू x एंड जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू y। तो y हमारे यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल है ताकि हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें और बाद में हम यहाँ पे जो y है उसका यूज नहीं करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला कंडीशन था वो था पेरीमीटर हमारा 80 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 times of x plus y that is the perimeter of the rectangular park is equal to 80। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपके पास आएगा x plus y is equal to 40 implies y is equal to 40 minus of x। तो हम यहाँ पे ब्रेड्थ की जो वैल्यू लेंगे वो आएगी हमारी 40 minus of x। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करा देंगे। तो हमारे पास आएगा 400 इज इक्वल टू x इंटू 40 माइनस ऑफ x। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 40x माइनस ऑफ x स्क्वायर और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 40x प्लस ऑफ 400 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो a की जो यहाँ पे वैल्यू है वो आ जाएगी 1, b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस ऑफ 40 और जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 400। तो हम यहाँ पे जब d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 40 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ac दैट इज 1 इंटू 400। सो ये हमारा आ जाएगा 1600 माइनस ऑफ 1600 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो x की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? तो वो आएगी हमारी रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है वो बनाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? रियल आ रही है। सो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a और यहाँ पे आप x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस 40 विच इज 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2a। तो दैट इज 2 इंटू 1 विच इज 2। देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 20 मीटर्स। तो यहाँ पर मैं 2 बार नहीं लिख रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 20 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है जो इसका ब्रेड्थ आएगा हमारे पास। तो जो हमारा ब्रेड्थ आ रहा है वो आ रहा है हमारा 40 माइनस ऑफ x। तो हम यहाँ पे b से डिनोट कर देते हैं और ये हमारा लेंथ आ गया। तो जो ब्रेड्थ आया हमारा वो आ गया 40 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो हमारा जो दोनों ही लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो दोनों ही सेम आ गए। तो आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर इन दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट विल बी 20 प्लस 20 इज इक्वल टू ये हमारा अंदर आ गया 40 इंटू 2 दैट इज 80 और अगर आप एरिया भी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 20 इंटू 20 400 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है।
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।